नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के भक्त के लिए एकादशी बहुत ही महत्व रखती है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। व्रत राज ग्रंथ के अनुसार भादो यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। अजय एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से न केवल धन और सुख की प्राप्ति होती है बल्कि सभी प्रकार की चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं अजय एकादशी की तिथि, पूजा और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। भादो में कृष्ण पक्ष की तिथि को जो एकादशी आती है उसे अजय एकादशी कहते हैं और भादो माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या जल छोड़नी 11 कहते हैं। अजय एकादशी की व्रत कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बीता, जब राजा का विवाह हुआ तो राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत ही वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया। राजा खुद भी एक चांडाल के सेवक बन गए। तब ऋषि गौतम ने राजा हरिश्चंद्र को इस समस्या से निकलने का एक उपाय और एक रास्ता बताया। राजा ने ऋषि गौतम के कहे अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो गया और उन्हें खोया हुआ परिवार और राजपाट फिर से मिल गया। इसलिए सभी उपवासों में अजय एकादशी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कहते हैं अजय एकादशी के व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अजय एकादशी के व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, व्यवहार और अपने इंद्रियों को चित्त पर संयम रखना आवश्यक होता है। इस बार अजय एकादशी का व्रत सर्वाधिक सिद्धि योग में रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त बुधवार मध्य रात्रि 1:20 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 अगस्त गुरुवार मध्य रात्रि 1:37 पर। इसलिए इस बार अजय एकादशी 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। सिर्फ 29 अगस्त गुरुवार को ही अजय एकादशी का व्रत रहेगा। सभी ग्रस्त जन और वैष्णव जन केवल इसी एक दिन उपवास रखेंगे। एकादशी के दिन यानी 29 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:20 से 7:59 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत काल समय में कर सकते हैं। इस दिन सिद्धि योग शाम 6:15 तक रहेगा। विजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। सर्वाधिक सिद्धि योग में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। ऐसे में आपकी कोई मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आज आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रखना संभव ना हो तो विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:38 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:25 तक द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 30 अगस्त शुक्रवार को यानी व्रत पारण के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त होगा 6:42 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:36 से 5:24 तक। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:55 तक रहेगा और बाद में पुण्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु और पुण्य नक्षत्र अपने आप में ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले नक्षत्र माने जाते हैं और ये बहुत ही शुभ नक्षत्र हैं। आप इन नक्षत्र में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं हरिवासर का समय और व्रत पाड़ने के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरिवासर का समय 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से ही आपको व्रत का पालना करना चाहिए। इस बात का आपको व्रत पालना के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत का पालना यदि निर्धारित मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो का भी दोष लगता है। व्रत का पारण आप कर सकते हैं 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह
7 बजे से 10:25 के बीच में। और सबसे विशेष बात कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वच्छवारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और इस उत्सव को वच्छ द्वादशी और वच्छवारस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पर वच्छवारस का यह उत्सव कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है और धार्मिक पुराणों में गौ माताओं में समस्त तीर्थों का वास होने की बात कही जाती है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है, इनकी बराबरी कोई देवी देवता नहीं कर सकते और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन से ही ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण और गाय और बछड़े की पूजा करके गाय और बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और विष्णु बिना तुलसी पत्र के कोई भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी पत्र अवश्य रखें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।